हेलो एवरीवन, गणेश चतुर्थी बस आने वाली हैं तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मिल्क मलाई मोदक की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है बनाना और बिल्कुल मुंह में घुल जाती है। इतनी शानदार बन के तैयार होती है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। तो मिल्क मलाई मोदक को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे पनीर। तो ये मैंने पनीर ले लिया है। आप घर का पनीर भी ले सकते हैं या फिर मार्केट का पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसे इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए। पनीर को मैंने लगभग 200 ग्राम के करीब पनीर लिया है इस मिल्क मलाई मोदक को बनाने के लिए। तो 200 ग्राम पनीर से बना के तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से पीसेज में कट कर ले सबसे पहले पनीर को। अब ले लीजिए कोई एक ब्लेंडर जार या फिर मिक्सर जार, उसके अंदर सारे पनीर को हमें ट्रांसफ़र कर देना है। तो ये कटे हुए क्यूब्स में पनीर जो मैंने काट दिए उसे इसमें हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने सारे पनीर को ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें मलाई ऐड कर देंगे। तो ये घर की मलाई है, आप चाहें तो मार्केट की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ऐड किया है मैंने 30 से 40 काजू और साथ में ऐड कर दिया है 4 बड़े चम्मच के करीब शुगर। मिठास के लिए अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी का इस्तेमाल आप और ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मलाई ना हो आपके पास तो आप चाहें तो सिर्फ दूध का भी इस्तेमाल करें, लेकिन मलाई से जो एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल मुंह में घुल जाए, इस तरीके से हमारी मोदक बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे आप मलाई का इस्तेमाल करें तो आपका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये देखिए मैंने इसका बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लिया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का फ़ाइन पेस्ट हमें बना करके तैयार कर लेना है। तो हमारा मिक्सचर कुछ इतना नरम, मुलायम और सॉफ्ट होगा। कुछ इसी तरीके का मिक्सचर आप भी बना करके तैयार करें। तो ये देखिए हमारे मिक्सचर बन के तैयार हो चुकी है। चलिए कुकटॉप के ऊपर रखते हैं एक पैन। आप चाहें तो यहाँ पे नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं या फिर मोटे तले का पैन ले, जिससे कि ये अंदर तली में चिपके नहीं और हमारा जो मिक्सचर है वो जले नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मोटी तली का पैन लीजिए या फिर आप चाहें तो फिर नॉन स्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ये तली में बिल्कुल नहीं चिपकेगी। अब इस स्टेज पे हमारा फ्लेम बिल्कुल मीडियम रहेगा और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें कंटिन्यू स्टर करते हुए चलाते जाना है। लगातार चलाते हुए इसे पकाइए। अब आपकी पैन की अगर तली मोटी होगी तो ये चिपकेगी नहीं नीचे बेस में, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे कोई घी या फिर बटर का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी तरीके की फ़ैट का इस्तेमाल नहीं किया। और यहाँ पे हमने ऐड किया है काजू और पनीर, तो ये जल सकती है, इसलिए मोटी तली का बर्तन का इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे हमने 100 ग्राम के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। तो यहाँ मिल्क पाउडर ऐड कर दे 100 ग्राम के करीब। अब इसे इसके साथ मिक्स करते हुए कुल मिलाकर के लगभग 10 मिनट तक हमें इसे कुक करना है। मतलब सारी चीज़ों को हमें लगभग 10 मिनट कुक करना है। तो जैसे जैसे आप इसे कुक करते जाएंगे आप देखेंगे ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है ये और बहुत ही शानदार बनती है। बिल्कुल आप जब इसे बना के तैयार करेंगे ना तो आप देखेंगे ये बिल्कुल मुंह में घुल जाती है। इतनी ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है ये। तो इस स्टेज पे आप चाहें तो यहाँ पे आधे चम्मच के करीब घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी का इस्तेमाल करने से इससे बहुत ही अच्छी देसी मिठाई की तरह का स्वाद आएगा। जैसे हम काजू बर्फ़ी बना करके तैयार करते हैं ना, बिल्कुल वैसा फ्लेवर आता है इसके अंदर से और बहुत ही ज़्यादा घुल जाती है मुंह में। इस तरीके की बन करके ये तैयार होती है। तो बस इसे लगातार चलाते हुए हमें लगभग 10 मिनट तक इसे कुक करना है और 10 मिनट में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो बस इसे लगातार चलाते रहिए। इस स्टेज पे हमारा फ्लेम मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें कुक करना है। तो बस इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार कुक करते रहना है। यहाँ पे इसका कलर चेंज ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। मतलब कि ये जले नहीं। अगर ये जल जाएगी तो ये बिल्कुल सफ़ेद और बिल्कुल क्रीमी नहीं बन के तैयार होगी। मतलब हम मलाई मोदक बना के तैयार कर रहे हैं तो बिल्कुल ये सफ़ेद बननी चाहिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये बिल्कुल चिपके नहीं। और ये देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और हमारा मिक्सचर जो है वो बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो बस कुछ इसी तरीके का मिक्सचर हमें चाहिए इस मलाई मोदक को बनाने के लिए। और इसे लगातार चलाते रहिए। लगातार चलाते रहेंगे तो देखेंगे आप 8 से 10 मिनट में कि ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, अच्छे से थिक बन करके तैयार हो चुका है। तो बस 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है शानदार सी मिक्सचर। तो बस ये देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि हम अपने फ्लेम को
ऑफ़ कर देंगे, मतलब फ्लेम को बंद करने के बाद ये मिक्सचर धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाएगा। जैसे जैसे ये ठंडा होगा वैसे वैसे ये धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाएगा। तो बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे लगातार चलाते रहें तो आप देखेंगे कि मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो गया। जिस तरीके से काजू बर्फ़ी के लिए हम काजू का पेस्ट बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे ये गाढ़ा होता चला जाएगा। तो बस फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया और इसे लगातार चलाती रहूँगी। अब चलिए इसे अच्छे से ठंडा करने के लिए इसे किसी दूसरे बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले ताकि ये झटपट से ठंडी हो जाए। तो इसे मैंने ये दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया और आप देखेंगे कि इसे जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी ये धीरे धीरे गाढ़ी होती चली जाएगी और इसका मोदक बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप इस मिक्सचर से मोदक बना सकते हैं या फिर इस मिक्सचर से आप बर्फ़ी बना के तैयार कर सकते हैं और इसी सेम मिक्सचर से आप चाहें तो फिर आप लड्डू भी बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही शानदार बनती है और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है। तो सिर्फ गणेश चतुर्थी नहीं बल्कि आप किसी भी फेस्टिवल में इससे तरह तरह की मिठाइयाँ बना के तैयार कर सकते हैं। अब इसे चेक करने का तरीका ये है कि जब आप इस तरीके से इसे हाथों में निकालेंगे तो इसके बिल्कुल इस तरीके से गोले बन जाएंगे, मतलब कि ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुकी है अपने मोदक बनने के लिए। तो बस इसे 2 से 4 बार इसी तरीके से स्पून की हेल्प से अच्छे से मिलाते जाएं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे बिल्कुल अच्छे से ये बिल्कुल नरम सॉफ्ट और रुई की तरह बन करके तैयार हुई है और ये मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इस मिक्सचर से हम मोदक बना करके तैयार करते हैं। तो मोदक बनाने के लिए इस मिक्सचर को हम रखते हैं साइड में और बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये मोदक का मोल्ड। आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। मैंने इस तरीके से स्टील का मोदक का मोल्ड लिया, आप चाहें तो प्लास्टिक वाली भी मोल्ड ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम हल्का सा घी या फिर आप चाहें तो कोई भी रिफाइंड ऑयल इस पे ग्रीस कर सकते हैं जिससे कि ये तली में चिपकेगी नहीं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चॉप किया हुआ पिस्ता ऐड कर दिया है जिससे ये देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे, मतलब गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ता का इस्तेमाल किया है जो कि टोटली ऑप्शनल है। आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिना पिस्ता के भी आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर से चांदी के वर्क लगा सकते हैं जैसे हलवाई लगा करके तैयार करते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने पिस्ता ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे आप गुलाब की पंखुड़ी ऐड कर सकते हैं, फिर चांदी का वर्क ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे आप ऐड कर दें। अब मिक्सचर को इसके बीच में अच्छे से भरना है और उसके बाद इसे अच्छे से इस तरीके से बंद कर ले और देखिए हमारा जो मोदक है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। एक्स्ट्रा जो है उसे आप निकाल दें और उसके बाद जब आप इस सांचे को खोलेंगे ना तो आपका परफेक्ट मोदक बन करके तैयार हो चुका है। ये देखिए कितनी शानदार बन के तैयार होती है और कितनी झटपट बन करके तैयार हो जाती है ये मोदक। तो बस अब इस गणेश चतुर्थी आप भी चाहें तो अपने घर में मलाई मोदक बना करके तैयार कर सकते हैं। मिल्क मलाई मोदक बना करके तैयार कर सकते हैं जो बहुत ही झटपट बन जाती है और कुछ एक इंग्रेडिएंट्स के साथ बन करके तैयार होती है। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी घर पे मिल्क मलाई मोदक बना के तैयार करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस मोदक को शेयर करें, इसको एंजॉय करें। आई होप आपको मोदक की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।